सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा दर छोड़ कर सतगुरु, तेरा दर छोड़ कर सतगुरु, ये दीवाने कहाँ जाएं। क्षमा जलती को छोड़ कर ये परवाने कहाँ जाएं। तेरा दर छोड़ कर सतगुरु। मिला ये दर है मुश्किल से भटक कर सारी दुनिया में। मिला ये दर है मुश्किल से भटक कर सारी दुनिया में, भटक कर सारी दुनिया में। बता दो छोड़ दर ऐसा, बता दो छोड़ दर ऐसा, किधर जाएं कहाँ जाएं। क्षमा जलती को छोड़ कर ये परवाने कहाँ जाएं, ये दीवाने। शरण जो तेरी आता है, बंधन सब टूट जाते हैं। शरण जो तेरी आता है, बंधन सब टूट जाते हैं, बंधन सब टूट जाते हैं। जिन्होंने सौंप दी जिंदगी, जिन्होंने सौंप दी जिंदगी, वो निमाणे कहाँ जाएं। तेरा दर छोड़ कर सतगुरु, ये दीवाने कहाँ जाएं, ये दीवाने। शाहसत नाम जी मुक्ति का मार्ग मिल गया हमको। शासत नाम जी मुक्ति का मार्ग मिल गया हमको जी, मार्ग
मिल गया हमको, छोड़ कर ऐसा दर तेरा, छोड़ कर ऐसा दर तेरा, कुछ पाने कहाँ जाए, क्षमा जलती को छोड़ कर ये परवाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़ कर सतगुर ये दीवाने कहाँ जाए, क्षमा जलती को छोड़ कर ये परवाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़ कर सतगुर ये दीवाने कहाँ जाए, ये दीवाने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। आज जो अभी अभी आपने शब्द सुना, भजन सुना, उस पे सत्संग हो रहा है जी। गड्डी मौत को कहा गया है, एक दिन मौत ने आना जरूर है। चाहे कोई शूरवीर है, योद्धा है, पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, महापुरुष, हर कोई मालिक के इस कानून को मानता है, बदलता नहीं। जब समय आता है तो हर किसी को ये संसार छोड़ना पड़ता है। आत्मा जो शरीर रूपी मकान में मेहमान बन के रह रही है, इसे ये मकान एक दिन खाली करना होगा। वो समय कब आएगा, किस जगह पे आएगा, ये किसी को नहीं पता होता, पर ये समय निश्चित होता है। पहले बने परारविद, पाछे बने शरीर। पहले वो विधि, वो तरीका मौत का जो आने वाला है वो लिख दिया जाता है, शरीर का निर्माण फिर होता है। तो भाई, समय कहां आएगा, किस जगह पे आएगा, यानी मौत के रूप में, उस मालिक को पता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, नाम अनेक हैं, वो एक है। उसको मालूम है सब कुछ, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। तो समय आना जरूर है, पर पता इंसान को नहीं। मारे राखे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। उस मालिक के हाथ में है सब कुछ। मालिक ने सब कुछ बनाया है, वो बनाता है, जन्म देता है, और समय अनुसार वापस बुला भी लेता है। पर जाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। जो मालिक को याद करते हैं, उस मालिक की भक्ति, इबादत, सच्ची याद में समय लगाते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, कलमा सच्चे दिल से अदा करते हैं, तो जब वो संसार छोड़ने लगते हैं, यानी उनकी मौत आने लगती है, तो वो पहले से बता देते हैं, मैंने फलां समय पे, फलां जगह पे अपने मालिक के साथ चले जाना है। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो यूं लगता है जैसे सो गए हो। एक पल में जैसे अपने कपड़े उतार देते हैं पुराने, नए पहन लेते हैं, ऐसे ही भक्तजन शरीर छोड़ के चले जाते हैं।
लेकिन जो उसे याद नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उन्हें अपनी मौत का पता नहीं चल पाता। और जब वो समय आता है तो बुरी तरह से तड़फती है आत्मा। यानी जब मौत का सामना करना पड़ता है तो आत्मा को बेअंत कष्ट होता है। इस बारे में हिंदू रूहानी फकीरों ने लिखा है कि जैसे एक जीवित इंसान के सैकड़े बिच्छू डंक मारे, वो मरे ना, पर उस जहर से जितना वो तड़फेगा उतना दुख आत्मा को जब शरीर छोड़ती है तब आता है। ये बात मुसलमान रूहानी फकीर लिखते हैं, अंदाज अलग अलग होता है। वो कहते हैं जीवित इंसान के अगर कोई कांटेदार झाड़ी मुख के रास्ते डाल के गुद्दा के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे वो शरीर तार तार हो जाएगा। जितना दुख उस इंसान को होगा उतना दुख मौत के वक्त रूह को उठाना पड़ता है। सिख गुरु साहबानों ने इस बारे में फरमाया है, जिंद नमाणी कड्डिए हड्डा को कुड़काए। जैसे एक जीवित इंसान की सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं पर वो जिंदा रहे, जितने दर्द का एहसास उसे होगा उतना दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। बेपरवाह मस्ताना जी सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज फरमाया करते कि जैसे कोई रेशमी कपड़ा है, तिल्ले से कढ़ाई की गई हो और उसके ऊपर कांटेदार झाड़ी रख के खींच दे, जैसे वो कपड़ा वो तिल्ला तार तार हो जाता है, वैसे हशर आत्मा का, रूह का होता है, शरीर का होता है। तो सारे धर्मों में इस बात पे सहमति है कि जो मालिक की याद नहीं करते, इबादत भक्ति नहीं करते, उन्हें बहुत तड़फना पड़ता है। आत्मा बहुत दुख पाती है। कई बार शरीर शांत लगता है लेकिन वो इंसान बोलता नहीं मौत के वक्त। वो क्योंकि आत्मा तड़प रही होती है, वो चुप है, दुख सहन नहीं हो पाता, पर फिर वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है। पर ज्यादातर तो चिल्लाते हुए मिलेंगे, बड़ी भयानक सी आवाज निकलती है। तो भाई, जो मालिक को याद नहीं करते, क्या हशर होता है। जीते जी भी बिना सहारे के जीते हैं, और जब मौत आती है बेअंत दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मालिक को याद करते रहते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, वो नहीं छोड़ना जो आपकी ड्यूटी है, वो करते रहिए। घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों में रहिए, लेकिन ख्यालों से, विचारों से अपने मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करते रहिए। उससे आपका दुनियावी काम भी बेहतर ढंग से चलेगा और मालिक की याद से आत्म बल मिलेगा, जो साइंटिस्ट कहते हैं सफलता की कुंजी है। तो इस तरह से मालिक के नाम के द्वारा इंसान सब सुखों को हासिल कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना ये से कहते हैं, तो उसमें शरीर छूट जाता है। शरीर कई बार देखने लायक ही नहीं रहता,
टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परकच्चे उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सब लिखा हुआ है, वो समय बदल नहीं सकता, लेकिन जो शरीर के परकच्चे उड़ गए, अगर उस आत्मा ने अपने मालिक प्रभु की भक्ति की है तो उसको कष्ट नहीं आया और वो आत्मा जन्म मरण में नहीं मालिक में समा जाती है। शरीर छूटने की विधि चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या आत्मा आवागमन से आजाद हुई कि नहीं। फर्क पड़ता है कि आत्मा ने सुमरन किया कि नहीं। अगर किया तो आवागमन से आजाद मोक्ष मुक्ति जरूर मिलती है, और अगर नहीं किया तो शरीर चाहे आराम से छूटे, मखमल के गद्दों पे छूटे, फिर भी आत्मा को जन्म मरण में जाना होगा, दर दर भटकना होगा, हर शरीर में दुख उठाने होंगे। तो भाई ये कभी ख्याल ना करें कि शरीर ऐसे क्यों छूटा। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, आप दुनिया में रहते हैं, हमने देखा लोग व्यंग कसते हैं, आप तो भगवान का नाम लेने वाले थे, आप तो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु को याद करने वाले थे, फिर आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका कोई आदमी क्यों मरा। सुन के दुख आता है और हंसी भी आती है। आप क्या समझते हैं ऐसा कहने वाले कि भगवान का नाम किसी को मरने नहीं देता? गलत। फिर तो हो गया इसका मतलब कि भगवान का नाम तो मन माया में, काल के देश में हमेशा कैद रखने को बना है। नहीं भाई, ये गलत है। माली का नाम रक्षा करता है। कब? जब कोई आपका मौत जैसा कर्म हो, आपके हाथ पैर टूटने हो, चारपाई पे ही पड़े पड़े आपने तड़फते रहना हो, पर आपने माली का नाम जपा, निरंतर भक्ति की, इबादत में, उसकी याद में समय लगाया, तो आपका वो भयानक कर्म जो सूली के मानिंद था, सूली के बराबर था, वो एक कांटे में बदल जाता है। ये तो संभव है मालिक के नाम के द्वारा। वैसे सुमरन का अगर इंसान पक्का हो, मालिक की याद में समय लगाता है, तो ये सच है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। मालिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसको मंजूर हो। ये नहीं कि मालिक का नाम लिया और वो ये दुनिया से जाएगा ही नहीं। आप निगाह मारें, कितने पीर पैगंबर हुए, अवतार हुए, गुरु महापुरुष हुए, संत फकीर हुए, योद्धा शूरवीर हुए, पर आज वो हमें नजर क्यों नहीं आते? जब समय आता है आखिरी तब्दीली का, मौत का, तो हर किसी को संसार छोड़ना पड़ता है। माली के भगत संत फकीर उसकी रजा में रहते हैं, रजा को बदलते नहीं, रजा को तोड़ते नहीं। तो भाई जाना पड़ता है सबको, तो आप रोए ना, परेशान ना हो, ज्यादा दुख ना मनाएं अगर आपका कोई संसार छोड़ के चला गया। आप मन को समझाएं सुमरन के द्वारा और इतिहास की गवाहियों के द्वारा।
जब इतने बड़े बड़े महापुरुष जो माली के दर्शन करता ही नहीं करवाने वाले भी थे, जब वो दुनिया छोड़ के चले गए तो आम इंसान क्या यहां रुक पाएगा? जब वो रजा को मानते हैं तो अगर वो किसी को नाम देते हैं तो वो कैसे कहेंगे कि तूने इस दुनिया से जाना नहीं? जाना है इस दुनिया से सबने, पर बारो बारी। वो समय कब आएगा और कैसे आ जाना है ये पता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, आने वाले समय का फिक्र मत करो, गए हुए समय के लिए रो मत, जो समय आपके पास है उसे गवाओ मत। जो आपके पास समय है उसकी कदर करो, उसकी कीमत पाओ, सच्चे दिल से मालिक को याद करो और परमार्थ में समय लगाओ। अरे स्वार्थ में तो पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब स्वार्थ में ही तो जी रहे हैं। मालिक ने परमार्थ करने के लिए, हे इंसान, तुझे बनाया है। अच्छे नेक कर्म कर, मालिक को याद कर, ताकि यहां भी दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सके, और जब ये संसार छोड़ना हो तब भी तू हंसता हुआ जाए, दुनिया तेरे लिए आंसू बहाए कि ये बहुत नेक, बहुत अच्छा फरिश्ता इंसान था। पर ऐसा कुछ मत कर कि लोग तेरे जाने से राहत महसूस करें कि अच्छा हुआ ये कलंक मिट गया। बुरे कर्म मत कर भाई, बुरे कर्म करेगा तो समाज में कोई इज्जत से तेरा नाम नहीं लेगा। अरे तेरा ही नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी लोग इज्जत सत्कार नहीं देंगे, गलत निगाह से देखेंगे। इसलिए जीना तो सबने है, बस पर कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम दोनों जहां में अमर हो जाए। ऐसे अच्छे कर्म करो, परमार्थ करो, सबका भला करो, ताकि लोग अपने बच्चों को आपका उदाहरण दें कि बनना है तो फलां शूरवीर, योद्धा, नेक पुरुष, समाज सुधारक या संत फकीर जैसा बन, ना कि कोलू वाला बैल बन। आज ज्यादातर इंसान माया के लिए जी रहे हैं और माया के लिए मर रहे हैं। कोलू वाले बैल की तरह रुपया कमाने में लगे हैं। क्या इसका कोई छोर है, किनारा है? हमें तो नजर नहीं आया। आप के पास कम रुपया है, आपकी निगाह में है लाखों बना लें। जिनके पास लाखों हैं उनको होता है करोड़ों बना लें, और जिनके पास करोड़ों अरबों हैं उनका भी ख्याल भरता नहीं। वो भी और कमाने के चक्कर में सारा समय लगा देते हैं और एक दिन ये संसार छोड़ के जन्म मरण में उलझने चले जाते हैं। तो हे इंसान, जीने के लिए काम करना जरूरी है, कमाना जरूरी है। रुपया पैसा कमाइए। किसी संत ने, महापुरुष ने रोका नहीं, पर भाई कमाने के लिए जियो मत, जीने के लिए कमाओ जरूर। और जो कमाई करनी है वो खून पसीने मेहनत की कमाई हो, हक हलाल की, दसा नौआदी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके कमाओ। ठगी
बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इस तरीके से कमाते हो, ना हिंदू धर्म, ना सिख, ना ईसाई, ना इस्लाम इस बारे में सहमत है। वो सारे कहते हैं ये पाप है, ये मुर्दार खाने के समान है। तो भाई, जब इस दुनिया से जाना है और साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे, ना आज से पहले कोई ले जा सका और ना आप ले जा सकोगे। ये शरीर जिसके द्वारा आपने सब कुछ बनाया है, सब कुछ इकट्ठा किया है, एक समय आएगा तेरे अपने जिन्हें तू बेटे कहता है, चिता पे रख के तुझे जला देंगे या धरती में दफना देंगे। हे इंसान, जब ये शरीर तेरे साथ नहीं जाएगा तो इससे जो ताल्लुक रखते हैं, इससे जो संबंध रखते हैं, वो पदार्थ, वो वस्तुएं तेरे साथ जाएंगी, इसकी उम्मीद तू करता कैसे है? तेरा धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे यहीं पे बन रहे हैं और यहीं पे छोड़ के तुझे जाना होगा, चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे भाई, और तो क्या तेरे साथ जाएगा, तेरे अच्छे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, ये एक प्रथा है, रीत है कि नहलाया जाता है मुर्दे जिस्म को। जब आदमी मर जाता है तो नहलाते हैं, बहुत से धर्मों में देखा। कोई रीत होगी, कोई रिवाज होगा, लेकिन हमारे नजरिए से, सतगुरु की दया मेर से जो हमें ख्याल आया कि नहलाने को उसकी कोई बारात तो जानी नहीं होती, एक बहाना होता है। नहलाने के बहाने एक तो बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं, दूसरा अच्छी घड़ी बंधी हुई है तो वो उतार लेते हैं, अंगूठी है तो वो उतार लेते हैं। पुराने बुजुर्ग तागड़ी बांधा करते हैं, तो वो तागड़ी कमर के साथ, तागड़ी तड़ाकी भी कहते हैं, वो बांधा करते हैं, उसे तोड़ लेते हैं तो बाद में नहलाया जाता है। नहलाने के बाद बढ़िया कपड़े नहीं, सस्ता सा कपड़ा होता है, खादी का, खद्दर या लट्ठा कहते हैं उसे। वो आम दुकानदारों के पास भी होता है गांव में, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो वो कपड़ा लेके आते हैं और उस कपड़े को अच्छी तरह से सिलते नहीं, सिलाई नहीं करते। हमने जो देखा, आधा सिला और थोड़ा काट के बाजू डालने के लिए जगह बनाई और शरीर पे पहना दिया, और फिर तेरे लिए मखमल के गद्दे या डनलप के गद्दे नहीं होंगे, डंडे से रख के और उनके ऊपर रस्सियों से डंडों को बांध के तुझे लिटा दिया जाएगा। और तुझे हवाई जहाज पे नहीं, 4 कंधे दिए जाएंगे, 4 लोग तुझे उठाएंगे। और भाई, शमशान भूमि, कब्रिस्तान अगर दूर है तो वो कंधा देने वाले भी कंधा बदलते जाएंगे। कहते हैं मुझे कंधे लगने दो, पर असलियत होती है कंधे में तेरा वजन कुछ अगर ज्यादा है तो वो बांस, वो डंडा जो है वो चुभ रहा है और वो इंसान थक रहा है, इसलिए वो तब्दीली करते रहते हैं। चलो, तुझे आगे ले जाया जाएगा। और फिर ये हकीकत है, हर किसी के साथ होती है। फिर तुझे लकड़ियों पे, ऐसी लकड़ियां जिनमें कांटे भी हो सकते हैं,
टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, उन पे लिटाया जाएगा। हाँ, तेरे परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, लोगों में रोब डालने के लिए तेरी छाती पे घी उड़ेलेंगे, घी। चाहे जीते जी तुझे रूखी रोटी भी ना दी हो, उसके लिए भी तड़फाया हो, पर मरने के बाद अपनी इज्जत बनाने के लिए, लोगों में मान रुतबा पैदा करने के लिए तेरे पे घी उड़ेला जाता है। और फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती है, तू लकड़ियों में एक तरह से चिन्ह दिया जाता है जैसे दीवार चिन्हते हैं। तो उसी तरह से बाद में तेरा पूरा इंतजाम किया जाता है, कहीं तू जलने से रह ना जाए। और फिर तेरा बेटा आग लेके आता है और चारों तरफ से तुझे घुमा घुमा के आग लगाता है, एक जगह नहीं, ताकि तू अच्छी तरह से जल जाए। या फिर धरती में खड्डा खोद दिया जाता है, वहां पे दफनाया जाता है, नमक वगैरह रखा जाता है, माटी डाली जाती है ताकि अच्छी तरह से तू गल जाए। हे इंसान, ये हकीकत, ये सच्चाई है, चाहे तुझे सुनने में अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन एक दिन इसका सामना जरूर करना होगा, अवश्य करना होगा। तो जब ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा और आना है, तो फिर पाप, जुल्म, अत्याचार क्यों? और अगर भक्ति की है जाने वाले ने, मालिक की याद में समय लगाया है, भक्ति करता रहा है वो, तो कभी भी तू उसके लिए रोना, उसकी याद में अगर तू तड़फ रहा है, उसके प्यार में अगर आंसू आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि भक्त को तब है अगर उसके लिए आप सारे बैठ के सुमिरन करो, मालिक की याद में समय लगाओ। हे मालिक, वो तेरा जन था, तेरा भगत था, समय आया तू ले गया, तू रहमत करना, उसे खुशियां देना, अपनी रहमत से माला माल कर देना, और उसकी यानी मालिक की याद में समय लगाओ। रिश्ते नाते भी आते हैं आपके घर, शौक प्रकट करने के लिए, दुख जताने के लिए, तो अगर वो भी मालिक को याद करने वाले हैं तो उनका भी फर्ज है और परिवार का भी फर्ज है, सारे इकट्ठे बैठ के कम से कम आधा पौना घंटा उसकी याद में बिताओ, मालिक की याद में, और उसके लिए सुमरन करो जो शरीर छोड़ के चला गया। तो यकीन मानो आपको भी अंदर से झेलने की ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी, और वो आत्मा जो शरीर छोड़ के गई है वो जरूर खुशियां लेगी, मालिक में समा जाएगी। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब रीति रिवाज से लोग रोते हैं, माता बहनें आस पड़ोस से उनके घर जाती हैं, वो उसको जानती तक नहीं होती जो शरीर छोड़ गया, थोड़ा बहुत जानती हैं पर पूरी तरह से नहीं। तो वो उसके लिए नहीं रोती, जो माता बहनें बाहर से आती हैं वो अपना जो मरा है उसका राग वहां पे अलापना शुरू कर देती हैं, अपने वाले का नाम ले लेके वहां पे रोती हैं। हमने खुद देखा ये। अरे आप आए थे दुख बंटाने के लिए, दुख दर्द में शरीक होने के लिए, पर आपने तो अपना दुख सुना के उनको और दुखी कर दिया। आपके आने का क्या फायदा हुआ? अगर आप किसी के यहां जाते भी हैं तो थोड़ी देर अगर आंसू आते हैं तो उस जाने वाले की याद में आए, ना कि कहीं और अपना कोई किस्सा छेड़ के बैठ जाएं आप, और फिर आप उनको ज्ञान दें। एक सत्संगी माता बहन का यही फर्ज है, और भाई बुजुर्ग का भी,
कि वो उनको ज्ञान दे कि सबने एक दिन जाना है। भक्ति करके जो जाते हैं उनका तो अगले जहां में भी देवी देव बड़े बड़े सिंहासन छोड़ के फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य है ये रूह, ये आत्मा जो काल के देश में रहते हुए मालिक की भक्ति करके प्रभु को याद करके जा रही है, आवागमन दुख क्लेश मिटा के जा रही है। धन्य है ये रूह, धन्य है। तो उसका नाम जो भक्त मरा दोनों जहां में अमर हुआ, आप रोके या यूं और कोई ढोंग पाखंड करके उसके नाम को बट्टा ना लगाएं, बल्कि जैसा आपको बताया उसकी याद में मालिक का नाम जपें, प्रभु से प्रार्थना करें। यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा दुख में शरीक होना होगा। तो भाई जाना सबने है, पर जैसे आपको बताया कि अगर मालिक का नाम लिया जाए, भक्ति इबादत की जाए, तो शरीर कपड़े की तरह उतर जाता है। हजारों सत्संगियों की मिसाल है जिन्होंने बता दिया कि हम इतने बज के इतने मिनट पे शरीर छोड़ेंगे। डॉक्टर साहबानों ने चेकअप किया, कहने लगे बिल्कुल नॉर्मल है, लगता तो नहीं। लेकिन जब वो समय आया, उन्होंने अपने मालिक को याद किया, ऊपर चद्दर ली, और जब डॉक्टर साहबानों ने चेक किया तो शरीर खाली था, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। पर यह हर कोई नहीं बता सकता। जो प्रभु की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, जो सच्चे मुर्शिद कामिल से मिल जाते हैं और उसके वचनों पे अमल करते रहते हैं, जिंदगी भर भलाई नेकी करते हैं, नाम जपते हैं, वो जरूर मौत का समय आने से पहले मौत का समय बता जाते हैं। हर कोई नहीं, पर जिसने भी नाम लिया, मालिक को याद किया, वो दुनिया में भटकता नहीं। ये सच है, वो आत्मा भटकेगी नहीं। तो भाई जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग इंतजार करते हैं कि गाड़ी आएगी तो चढ़ जाएंगे, तो मौत आएगी जरूर, वो गाड़ी आएगी जरूर। जिन्होंने टिकट कटाई है आराम से सीट पे बैठ जाते हैं, बुकिंग करवाई है तो आराम से लेट जाते हैं। लेकिन बिना टिकट के अगर कोई सवार हो जाता है, तो अगर सही बात हो तो वो पकड़ा जाए तो उसे कैद भी होती है और जुर्माना भी। वैसे ही मौत रूपी ट्रेन गाड़ी आएगी, राम नाम की टिकट, अल्लाह की इबादत की टिकट, कलमा, गॉड्स वर्ड्स, शपथ, यानी ये टिकट अगर खरीद रखी है तो आपकी बुकिंग हो गई। आराम से जाएंगे मालिक की गोद में बैठ के। और अगर टिकट नहीं खरीदी है तो भाई इस दुनिया में, यानी दुनियावी गाड़ी में शायद ले दे के काम चल जाए। टिकट नहीं ली तो मुझे 50 रुपए दे दे, तुझे उतार दूंगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, होता है। लेकिन उधर मालिक की तरफ 1% भी ऐसा नहीं था। फिर अगर तूने टिकट नहीं कटवाई तो जैसे तूने कर्म किए, जैसा तेरा जीवन रहा, उसके अनुसार तुझे जुर्माना होगा, सजा होगी। और वो सजा यहां दी जाती है, उस जगह का नाम है नरक, दोजख। और अगर अच्छे कर्म किए तो भी थोड़ी बेड़ी बदल जाएगी, बंधन बदल जाएंगे। नरक में वो बंधन लोहे के हैं और स्वर्ग में सोने के मान लो। रहना होगा वहां, खुशी होगी कुछ देर के लिए, लेकिन असली सजा यानी जो कैद है वो खत्म नहीं होगी बिना टिकट वाले की। यानी उसे जन्म मरण में उस आत्मा रूह को भटकना ही होगा, जन्म मरण की कैद में बंदी बन के रहना पड़ेगा। तो इसलिए हे प्राणी, जाना सबने है, पर जाने से पहले आगे का कुछ इंतजाम कर।
जब तू मौत रूपी गाड़ी पे सवार हो, तेरे पास टिकट हो, मालिक का नाम हो, उसकी याद हो, ताकि किसी कैद खाने में तुझे कैद ना किया जाए और आत्मा आनंद, खुशियां, लज्जत आगे मालिक के पास ले सके। कई बार कुछ बातें उठती हैं इस मामले में कि आत्महत्या हो जाती है, क्या वो भी निश्चित होता है? नहीं। सभी संतों ने, महापुरुषों ने इंसान को खुद मुख्तियार बताया, और ये अगर खुद अपनी आत्मा का घात करता है तो ये खुद महापापी है, आत्मघाती महापापी। कभी ऐसा सोचो ही ना, सोच आ भी जाए तो मालिक की याद करो ताकि कभी दोबारा ना आए। तो जो मालिक का नाम लेते रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, अगर वो आत्महत्या कर ले तो भाई आत्मा भटकेगी नहीं 84 में, ये तो सही है। पूर्ण सदगुरु मुर्शिदे कामिल ने जिसे अपनी तवज्जो से चेता दिया, मालिक का नाम दे दिया, वो आत्मा के बंधन उसी समय कट गए। लेकिन आत्महत्या की है तो आगे सजा उसकी जबरदस्त होगी, भयानक सजा भोगनी पड़ेगी आत्मा को। उसमें भी रिहाई का या सजा कम होने का चांस है, तरीका है कि उसके सारे परिवारजन उससे जो संबंध रखते हैं तो मालिक से प्रार्थना करके कि मालिक, उसने बहुत बड़ी गलती की है, भयानक गलती की है, पर तू दया का सागर है, रहमत का दाता है। हम उसकी याद में घंटा सुबह घंटा शाम को सुमरन किया करेंगे। तू रहमत करके हमारे सुमरन का फल उस आत्मा रूह को देना और उसकी जो सजा है वो कम कर देना या खत्म कर देना। और फिर घंटा शाम घंटा सुबह सारा परिवार उसकी याद में सुमरन करे, ये प्रार्थना करके, अरदास दुआ परेर करके, तो यकीन मानिए अगर 2-3 महीने आप ऐसा करते हैं तो उसकी सजा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मालिक दया का सागर है, रहमत का दाता है। और अगर उसकी याद की जाए, उसका नाम लिया जाए तो वो जरूर रहमो करम करता है। तो भाई इस तरह कई ऐसे सवाल उठते रहते हैं जीवों के अंदर, तो उनका जवाब आपकी सेवा में दिया। तो यानी आखिर में फिर कि मौत अगर आ जाती है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि सुमरन कीजिएगा, तेरा भाड़ा मीठा लागे। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करता। तिल के दाने जितनी उम्र बढ़ नहीं सकती, राय के दाने जितनी कम नहीं हो सकती जितनी उस मालिक ने लिख दी है। तो भाई वो समय अनुसार सबने जाना है। तो बजाय गम के दुख आता है। मोह ममता के जो जंजीरें हैं, तंद हैं, ये बड़े बारीक धागे के समान होते हैं। जब कोई जवान चला जाता है, नौजवान, छोटा या कोई बहुत प्यारा, तो दुख आता है, आंसू आते हैं। हम उनको मना नहीं करते, रोइए, आंसू बहाइए, लेकिन उसके साथ साथ ख्यालों से उसके लिए, अगर आपको सच्चा प्यार है उनसे या था, तो उनके लिए सुमरन करें, मालिक से प्रार्थना दुआ अरदास करें, ताकि आपका किया गया सुमरन उस आत्मा की भलाई के काम आए। तो ये आपका सच्चा प्यार या उसके प्रति सच्चा प्यार दर्शाने का एक रास्ता है। तो भाई मौत आती है, आएगी और आती रहेगी, बहाने बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन जो नाम लेवा हैं, भक्त जन होते हैं, उन्हें कभी मौत से घबराना नहीं चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, नेक कर्म करते रहना चाहिए और मालिक का नाम लेते रहना चाहिए, ताकि इस जन्म में जो कर्म है, संचित कर्म या आपके इस जन्म में जाने अनजाने में हुए पाप कर्म, वो खत्म हो जाएं और आपकी आत्मा पाक पवित्र होके मालिक में समा जाए। इस तरह से आप आनंद खुशियां ले सकते हैं, मौत का सामना कर सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरे ही आशीष।
इस खुद गर्जी दुनिया अंदर झूठे रिश्ते नाते कौन किसे दा पुत्र तिया और कहाँ के मापे ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा एक मालिक दा प्यार है सच्चा सच्चा जी एक मालिक दा प्यार है सच्चा है झूठा प्यार दुनिया दा ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा इस दुनिया दा गर्जी नाता गर्ज च बदे सारे जी भीड़ पवे कोई साथ न देवे खड़ दे जा किनारे जी सब दुनिया दा रिश्ता कच्चा कच्चा जी सब दुनिया दा रिश्ता कच्चा है झूठा प्यार दुनिया दा ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा ऐसा समा है आया वेखो बेटा बाप न पाई जी पाई दा पाई दुश्मन होया जुल्म दी मची दुहाई जी जीव ईरखा दी अग विच मचा मचा जी जीव ईरखा दी अग विच मचा है झूठा प्यार दुनिया दा ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा सच्चा साथी ओही तेरा साथ तेरे जो जावे जी लेखा जिथे मंगया जावे पास खड़ा है पावे जी देवे जमा दिया मारा तो बचा बचा जी देवे जमा दिया मारा तो बचा
है झूठा प्यार दुनिया दा ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा। दुनिया वालों मुंह मोड़ के जो लेव मालिक नाल लावे जी दोई जहानी खुशियां माणे घर सचखंड नू जावे जी। ओ कहंदे शाह सतनाम जी प्रेम होवे सच्चा सच्चा जी कहंदे शाह सतनाम जी प्रेम होवे सच्चा है झूठा प्यार दुनिया दा ओ एक मालिक दा प्यार है सच्चा। मालिक का नाम सच्चा जी एक मालिक सुखों की खान प्यार है सच्चा और ऐसी खान प्यार जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो तो बरकतें इतनी बरसेंगी झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो, उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दया में रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है। इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीबा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो, सुमरण के द्वारा ना
आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरन करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आ गई फिर जाती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम मस्तान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुरु के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरन करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में, नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने भूल जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में। वो एक कर कर आवाज आया करती थी, तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने भूनते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा अच्छा ही अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा के लिए सेवा, सिमरन, दया, रहम, प्यार, मोहब्बत ऐसा रास्ता है जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो। जब तक खुदी मिट नहीं जाती वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुदी मिटाओ, और खुदी मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला दे। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना कभी, मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्जबाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है। तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बना दिया, बढ़िया है, अब बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा
कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए? कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने लगे ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने लगा जी क्या? कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या? कहता जी ठीक है चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश, देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख, कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौर तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनकी 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो मेरे खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया, सारे खुश होके देख रहे हैं। अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई। कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया, कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। वो आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का। तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर, बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, और उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए, पंजाबी से कहते हैं। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी के दोनों फूटेंगी, अंधे हो के कुएं में गिर के मर जाएंगे। पर संतों के वचन भूल गया, अगर नुकसान करेगा तो तेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, खुद की तो फूट गई। आप फूटी आंख से जब देखने गया तो पड़ोसी की दोनों दगदग कर रही हैं। फिर याद आया तेरी, मैं तो भूल ही गया, संतों ने कहा था अगर नुकसान करेगा तो तेरा होगा, उनका नहीं होगा। बेचारा एक आंख से सारी जिंदगी गुजारी रो रो के। सो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमपिता जी ने वचन किए, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही, आग ईर्ष्या की सबको जला रही, ईर्ष्या प्रेम का बूटा उखाड़ रही, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही या जला रही। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। यार दोस्त मित्र कौन अच्छा होता है? आप गुंडे हैं और आपको कहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम करते हो, वो दोस्त नहीं है। आप निंदक हो, आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो और वो भी कहे हाँ हाँ बेकार है तेरे माँ बाप, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है अगर आप गलत काम कर रहे हो, वो आपको कहे यार गुंडागर्दी मत कर। दोस्ती में सही राह दिखाना ही सच्ची दोस्ती होती है, चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो, सच्चा दोस्त कहेगा यार निंदा मत कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को अपने साथ बुरा होते नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं वो बुरे हैं। चल तेरे को बुरे लगते हैं तू किनारा कर ले, पर उनको बुरा मत कह, क्योंकि तेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तू कहां से अच्छा हो जाएगा फिर। ये है दोस्ती, पर कड़वी बातें होती हैं।
माँ बाप बच्चे को राह दिखाते हैं, पर माँ बाप को दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह। आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह हैं, तो आपको बताएगा कि किसी ने उनको टच किया गलत या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो आपको घर पे बताएंगे और आप उस बच्चे को बचा लोगे नर्क से। और अगर आप लाठी मार बाप हैं या थप्पड़ मार बाप हैं, तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ गलत होता रहेगा, वो बेचारे सहते रहेंगे और आपको बताएंगे कुछ नहीं। इसलिए हैंकड़ी ना जमाया करो बच्चों पे, उनके साथ दोस्ती भी रखो, डर भी हो उनको आपका, लेकिन दोस्ती ज़्यादा हो, ताकि कोई भी गलत बात हो, कोई भी गलत उनके साथ होने वाला हो, वो आपको पहले से बताएं और आप अपने बच्चों को बचा सकें। और उनको कभी गलत चीज ना दिखाओ। आप में लड़ाई होती है, पति पत्नी में हो ही जाती है, हमने तो देखा नहीं जिसमें ना होती हो जी। तो ऐसे शायद पति कोई नहीं है, एक दो चाहे हो कि जिनकी लड़ाई ना हुई हो। एक सज्जन है, ये तो राम ही जाने, उनका हाथ खड़ा हुआ था पर फिर उसने नीचे कर लिया, एक आध बार होगी कभी जी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। 5 तत्व होते हैं, रजो तमो सतो, तो ये जो गुण होते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं, आदमी की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ा करो। आप अपने घर में कमरे का एक नाम जरूर रखो, महाभारत। जिनकी लड़ाई ज्यादा होती है, ये वचन है, आप मान के देखो, महाभारत लिखो, और जब लड़ाई करनी हो चलो महाभारत में। असल तो उसी समय हंसी निकल जाएगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर चलो लड़ोगे भी तो कम से कम बच्चे तो बचेंगे ना, आपकी गालियां नहीं सीखेंगे जो आप निकालते हो तरह तरह की, तब निकालते हो ना एक दूसरे को। वैरायटी होती है आपकी गालियों में बहुत सारी, तो वो वैरायटी बच्चे नहीं सीखेंगे, वरना आपके ऊपर ही आने वाली हैं फिर बाद में। तो हमने देखा, हमें एक सज्जन ने बताया, हमें नहीं पता कौन से सत्संगी थे, कहते गुरुजी हमने महाभारत लिख रखा है, और जब लड़ाई होने लगती हम कहते चल महाभारत, कहते हंसी पहले ही निकल जाती। कहता हमारी लड़ाई ही नहीं हुई उस दिन के बाद, जब से आपके वचन माने हैं। कहता महाभारत लिखा है, और ये सच है। जिनके घर में मियाँ बीबी की, सास बहू की लड़ाई है, इधर बहू सास भी बैठी होंगी, हाँ बहुत सारी सास बहू हैं, तो जिनकी लड़ाई होती है ना, घर में एक कमरा लिख लो महाभारत, और जब लड़ना हो चल बहू उस कमरे में, या चल सासू महाभारत में। तो हमें नहीं लगता कि आपकी लड़ाई रहेगी, वो हंसी में बदल जाएगी या बंदी हो जाएगी। तो वचन माने की गति, और फिर आप जल्दी लड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो कहेंगे ये महाभारत कैसे है कमरा, उसके ऊपर लिखा होगा ना महाभारत। अब वहाँ आपके पास म्यूजियम तो है नहीं जो महाभारत टाइम का सामान पड़ा है, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई महाभारत क्यों लिखा है। तो फकीर ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आदमी की जिंदगी बदल सकती है। और दिखने में लगता है मजाक है, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी बदलने का तरीका होता है। एक फकीर थे, अभी पीछे की बात हमें किसी ने बताई कि सास बहू बहुत लड़ती थी, बहुत ज़्यादा लड़ती थी, पति को भी अपनी सास को भी। तो फकीर के पास गए, भाई लड़ाई मेरे से तो लड़ा जाता है, मैं क्या करूं। कहने लगा जब भी लड़ाई आए, 8-10 उसने तावीज़ से बना दिए, जब भी लड़ाई हो तू इसको दाढ़ के नीचे दबा लिया कर, बस लड़ाई नहीं होगी। आपको लगता कोई मंत्र था? नहीं, आसान सा तरीका है। अब पर्ची दाढ़ में दबाएंगे तो मुंह नहीं खुलेगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो लड़ाई कहां से होगी। तो ये तरीके होते, और कोई तावीज नहीं था, खोल के देखा कोरा कागज। तो ये सच है, आपकी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं अगर आप उस पर अमल करो। और बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना लड़ा करो, ना गप मारा करो। बच्चे को कहते गप नहीं मारते बेटा, ना बेटा गप नहीं मारते। बाहर से फोन आया, पापा घर में है, कहता बोल दो। पत्नी को कहता है बोल दो मैं घर में नहीं हूं। बच्चा वहीं बैठा, कहता अच्छा
बोलो ऐसे कि गप नहीं मारते, और गप मारो जरूर। तो ऐसी चीजें मत सिखाया करो अपने बच्चों को। ये मत सोचो कि वो छोटा है, दिमाग पहले महीने में ही बहुत बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, गर्भ में जब पहले महीने में सबसे पहले आत्मा आती है और फिर दिमाग बनता है, बहुत कुछ सीख जाता है बच्चा, शुरुआत हो जाती है। साइंस मान जाएगी कल को, हम आपको आज कह रहे हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो फिर आप कैसे कहते हो वो छोटा है? उसका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ये वाला माइंड ऑन हो जाता है, जो जो आप कर रहे हो वो फिट हो रहा है उसमें। इसलिए अच्छा अच्छा किया करो बच्चों के सामने, ज़्यादा सियाने ना बना करो। कई बार होता है ये तो छोटा जाए, इन्हों की पता है, ऐसे नहीं है, उसे सब पता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, दोगली जिंदगी कभी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि दोगली जिंदगी बड़ी गंदी जिंदगी होती है। दोगलापन अच्छा नहीं होता। रिश्ता वही अच्छा होता है जो इंसान को राह दिखा दे, इंसान को रास्ता चलना सिखा दे। दोगलापन करती है आज दुनिया, हमने देखा है ज्यादातर लोग दोगलापन ही करते हैं, दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। हाथी के दांत दिखने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और। आज ज्यादातर दुनिया का रंग ढंग ऐसा हुआ पड़ा है। तो ये चालबाजियां आदमी को नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में वो चालबाज बन जाता है, दोगला हो जाता है, और लोग उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं। जैसे आप अंदर से हो वैसे रहो तो आप बहादुर हो। सो प्यारी साथ संगत जियो, जिंदगी की ये चीजें सीखना भी सत्संग है। हम ग्रंथ तो आपको रोज ही सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। राम का नाम तो आपने ले ही रखा है, पर आपको जानना चाहिए समाज में रहने का ढंग। एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी घर में आता है, हमारे एक कहावत है ना, मेहमान नवाजी, आते ही पानी पिलाना, चाय दूध रोटी खिलाना, ये बहुत जरूरी होता है। साथ संगत जी, सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं, हम इसके फायदे गिनाते हैं आपको। आप दुकानदार हैं, आते चाय बिस्कुट खिला दी पिला दी, हो सकता है कोई चाय पी के ही चला जाए, वरना आपने चाय पिलाई, बिस्किट खिला दिया, उसका पेट भर गया, जो आपका सामान उसको रद्दी लग रहा था, भरे पेट वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। राजस्थान में कहावत थी, ऊंटों के व्यापारी आते थे, उनको जैसे ऊंट देखने आए, खरीदना है जी, तो उनको पहले खाना पूरा धाप लो भाई, धाप लो, धाप लो भाई, धाप, यानी पूरा खिला देते। उनका मतलब ये होता था कि अगर आएगा व्यापारी ऊंट खरीदने, अगर वो भूखे पेट है तो उसको ऊंट भी भूखा भूखा सा लगेगा कि यार कमजोर कमजोर सा है, और खुद का पेट भरा है तो ऊंट चाहे कमजोर हो ऐसा लगता, वाह क्या ऊंट है यार, कमाल का। तो इसमें बिजनेस के भी फायदे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आने वाले को पहले पानी पिलाते थे, फिर खाना खिलाते थे, ताकि उसको सारा कुछ अच्छा अच्छा लगे। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें कोशिश किया करेंगे कि आपको बताएं, क्योंकि एक सीखता आदमी पढ़ के और एक सीखता है उम्र से। उम्र जो होती है ना, आदमी को बहुत कुछ वो सिखाती है जो किताबों में नहीं होता। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा तजुर्बा है, हमने भी अनुभव किया है। उम्र जो होती है आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोगों से आपका व्यवहार पड़ता है, आप दुनियादारी में विचरते हो, आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठगी मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं। पर आपको समझ जाना चाहिए, और आंखें बंद करके यकीन मत किया करो। साथ संगत जी, कई बार क्या होता है, कोई गुरु की उपमा कर देता है, परमपिता जी की कर दी, मस्ताना जी की कर दी, हमारी कर दी आपके सामने,
और आप हो सतगुरु के आशिक। उन्होंने उपमा गाई और आप पूरे के पूरे उन पे फिदा हो जाते हो, यार ये तो पूरा भक्त है। ना बेटा ना, ऐसा मत किया करो। यहां इतने चतुर चालाक लोग हैं, उनको पता है कि ये सत्संगियों के सामने सतगुरु की उपमा गाओ, चाहे फिर इनका घर ही लूट के ले जाओ। इसलिए परमपिता ने कहा रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। इसलिए होशियारी हमेशा रखा करो। उपमा की है, शाबाशी करो। कोई गरीब है तो चलो 2 रुपए दे दो, खाना खिला दो उसको, ये बढ़िया है। ऐसा नहीं हम कहते कि आपने सतगुरु की उपमा सुनी, उसको कुछ ना दो, गरीब है, फटेयाल कपड़े है, कपड़ा पहना दो, खाना खिला दो, ये चीजें अच्छी हैं। पर कहीं उसको बाबा बना के ना बिठा लेना, क्योंकि 5-7 सत्संगियों के साथ ऐसा हो गया। घर में रख लिया और वो घर साफ करके भाग गया। तो ऐसे हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ठग घूमते हैं, और होशियार रहना चाहिए, सचेत। ऐसे बच्चों को, बेटे बेटियों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ये तो सत्संगी भाई है, नहीं ये तो वो फला। कोई किसी का भाई बहन नहीं होता। आपके रियल में बहन भाई हैं, उनसे रिश्ता निभा लो, इतना ही काफ़ी है। ऐसे आगे से आगे पींगे मत डालो, मेरा धर्म का भाई, धर्म की बहन, फलानी बहन, धिंकड़ भाई, ये सब मन की चालें हैं। कुछ नहीं होती ऐसी चीज़ें, बड़ा ही मुश्किल है इस कलयुग में। रिश्ते तो खुद के निभा लो, उतना ही काफ़ी है। आज के युग में सके बहन भाई की तरह रह लें, समझ लो मालिक की रहमत है। धर्म वाली तो बात छोड़ दो आप। पर कई बच्चों को शायद रास नहीं आता, वो लगे रहते हैं वो मेरा धर्म का भाई, मेरी धर्म की बहन, मेरा फलां। ऐसा ना करो, मन बड़ा जालिम है, कुछ भी करवा सकता है। सो ये चक्कर मन के शुरू होते हैं और फिर मन डुबो देता है आदमी को। बताना हमारा फर्ज है, आगे आपकी इच्छा है। के चले शासत नाम जी के चले, इबरावे ना अकेले। शासत नाम जी के चले, इबरावे ना अकेले। तू करता बल्ले बल्ले जी तेरा नाम रवे, हम करते रवा सेवा सिर पे हाथ रवे। शासत नाम जी के चले। काम डेरे का होता नजर वो आवे, करने वाला आप खुद है, नाम युद्ध का करावे। कोई भी हो काम डेरे का होता नजर वो आवे, करने वाला आप तो खुद है, नाम युद्ध का करावे। इब सुन ले सतगुरु प्यारे, या सेवा तेरे सहारे। इब सुन ले सतगुरु प्यारे, या सेवा तेरे सहारे। खुल खुशियों के भंडारे, मेहर अपार रवे, हम करते रवा सेवा सिर पे हाथ। शासत नाम जी के चले। दुख बीमारी काटे मारी, ऐसे रंग दिखावे। रोटी पानी बंद हो जिसका लंगर बांट खुआवे। दुख बीमारी काटे मारी, ऐसे रंग दिखावे। रोटी पानी बंद हो जिसका लंगर बांट खुआवे। सबूत भी है मेरे पे, मैं जान दे दूंगा तेरे पे। इब सबूत भी है मेरे पे, मैं जान दे दूंगा तेरे पे। जे काले आवे बेचाले ना उसके औकात रवे, हम करते रवा सेवा सिर पे हाथ रवे। शासत नाम जी के चले।
सोचान की सेवा में तू मस्ती फुल चढ़ावे, मेरा मुर्शिद कामिल प्यारा आपे आप बुलावे। सोचान की सेवा में तू मस्ती फुल चढ़ावे, मेरा मुर्शिद कामिल प्यारा आपे आप बुलावे। जो सेवा करने आवे मुंह मांगी मुरादे पावे, जो सेवा करने आवे मुंह मांगी मुरादे पावे। मोनी इनसा सुनावे घर में ठाठ रवे, हम करते रवा सेवा सिर पे हाथ रवे। शासत नाम जी के चले इबरावे ना अकेले, शासत नाम जी के चले इबरावे ना अकेले। तू करता बल्ले बल्ले जी तेरा नाम रवे, हम करते रवा सेवा सिर पे हाथ रवे। शासत नाम जी के चले